नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की जो प्रश्नावली है मैट्रिसेस या अवयव जो एनसीईआरटी में भी है, राजस्थान बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, वो हम यहाँ कर रहे हैं। इसके पहले मैट्रिसेस से संबंधित मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आपको देखना चाहिए। और आज हम करेंगे ये जो राजस्थान बोर्ड है बुक, उसकी 3.2 प्रश्नावली का 10वां प्रश्न जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, बाकी इसके पहले अगर आपने ये मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, निश्चित रूप से आपको ये सवाल भी फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, 12th की एक इजी एक्सरसाइज है मैट्रिसेस यानी अवयव। ठीक है, और भी जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं 12th मैथ्स की वो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो आप कमेंट में मेरे को बताइए, मैं निश्चित रूप से उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ अवयव दे रखे हैं जैसे आप देख रहे हैं, A4 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2 -4 A4 1, ये 3 अवयव है जिनका गुणा 0 अवयव के बराबर है, 0 मैट्रिसेस के बराबर है। तो वो पूछ रहे कि बताइए यहाँ पे जो A आ रहा है इस A का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये A है। ठीक है, इस A का मान आपको बताना है। तो ये हमें दिया गया है, ये हमें यहाँ पर दिया है कि इन तीनों अवयव का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है। A का मान निकालना है तो हम पहले इन दो अवयव को गुणा करेंगे। ठीक है, इस अवयव को इस अवयव से गुणा करना है, और जैसा आप जानते हैं जब भी हम दो अवयव को गुणा करते हैं तो एक की पंक्ति लेते हैं, इसकी तो आगे वाले की पंक्ति लेते हैं और बाद वाले के स्तंभ से वो गुणा होती है। तो ये जो पंक्ति है ये इसके स्तंभ से गुणा होगी, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगा, यानी 1 गुणा होगा 2 से, फिर 4 गुणा होगा 1 से, फिर 1 गुणा होगा 0 से। तो पहली पंक्ति है ना, और ये तो 1 2 से गुणा होगा 2 1, 4 1 से गुणा होगा 4, 1 0 से गुणा होगा 0। अब पहली पंक्ति यानी इसी में, अब पहली पंक्ति और यहाँ ये A इससे गुणा होगा, A 1 से गुणा होगा तो A, 4 को 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 को 2 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। फिर पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो ये यहाँ A 2 से गुणा होगा 2A + 8 - 4। तो ये दो अवयव गुणा हमने यहाँ पे किया, और इस अवयव को भी हमने ऐसे रखा बराबर 0 अवयव के है। अब और इसको सॉल्व किया, अब ये अवयव इससे गुणा करेंगे तो इसमें ये पंक्ति अवयव है क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, और ये स्तंभ अवयव क्योंकि इसमें एक स्तंभ है। ठीक, तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगा, तो 2A + 4 गुणा होगा A से, 2A से गुणा होगा तो 2A², 4A से गुणा होगा तो 4A। ठीक है, पहली पंक्ति का पहला अवयव प्लस दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव इससे गुणा करेंगे, तो A + 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2A + 8 इस तरह से यहाँ पे 0 सॉल्व करेंगे। तो एक ये द्विघात समीकरण है, 2A का स्क्वायर प्लस 10A + 12। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा A² + 5A + 6, इसके गुणनखंड करेंगे A + 2 A + 3, हल करेंगे तो एक एक 2 मान आएंगे -2 और -3। 11वां प्रश्न देखते हैं। यदि अवयव A बराबर है 1 - 1 2 - 1, अवयव B बराबर है A1 B - 1 तथा A + B का होल स्क्वायर बराबर है A² + B² हो तो A और B का मान बताइए। इस जो इसमें A है B है इसका मान हमें बताना है। तो हम पहले A + B का होल स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर A² + B² का मान निकालेंगे, फिर उन्हें बराबर करके A और B का मान ला सकते हैं। तो हम पहले A + B का होल स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो पहले हम A + B निकालेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं A + B का मतलब है अवयव A और B को जोड़ते हैं, तो 1 और 1 1 + 1, -1 और 1 को जोड़ेंगे 0, 2 और B 2 + B, -1 -1 A + B आ गया। अब हम A + B का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं, यानी इसी को इसी से A + B × A + B का मान दोनों जगह हुई है,
गुणा करेंगे, पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। तो एक ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी। पहला अवयव 1 प्लस ए से गुणा होगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। दूसरा अवयव इससे गुणा होगा यानी ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 प्लस ए गुणा होगा 0 से, 0 0 गुणा होगा -2 से, तो भी 0। अब दूसरी पंक्ति 2 प्लस बी इस स्तंभ से, तो 2 प्लस बी गुणा होगा 1 प्लस ए से, यहाँ लिखा हमने 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, फिर -2 गुणा होगा इससे जो यहाँ लिखा। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 2 प्लस बी गुणा होगा 0 से, और -2 गुणा होगा -2 से, तो आएगा +4। तो ये है, इसको आप सरल कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर उस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया सरल कर। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, तो हम पहले निकालेंगे a का स्क्वायर, a गुणा a का मतलब ये हमें इसी को इसी से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो 1 - 2 इस तरह से गुणा करेंगे, a स्क्वायर आएगा। इसी तरह से b स्क्वायर निकालना है, आगे b को आगे b से गुणा करना है, तो पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी, a स्क्वायर प्लस b यहाँ लिखेंगे। फिर a स्क्वायर b स्क्वायर का मान आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी दोनों को जोड़ना है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान जोड़ेंगे। संगत अवयव में ये जुड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b में ये -1 जोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b -1 आएगा। 0 और a -1 को जोड़ेंगे तो a -1, 0 और ab -b को जोड़ेंगे तो ab -b, -1 और b प्लस 1 जोड़ेंगे तो आएगा +1 -1 तो कट जाएगा, तो b आएगा। अब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी मान पता लग गया, और हमें a प्लस b का होल स्क्वायर का भी मान पता है, और प्रश्न कह रहा था कि ये दोनों बराबर हैं, तो अगली स्टेप में हम इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, आगे हमें दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने मान निकाला था वो ये रखा, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ये रखा। ये दोनों अवयव आपस में बराबर है, यानी इनके संगत अवयव बराबर हो गए। a11 के बराबर आएगा अवयव, ये वाला अवयव इसको कहते हैं a12, ये इसके बराबर आएगा। तो ये सभी अवयव आपस में बराबर हो गए। हमें b का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर अवयव a12 की तुलना करेंगे। a12 मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो है, यहाँ 0 है और यहाँ पे a-1 है, a-1 और 0 आपस में बराबर हो गए, इस समय a का मान मिल जाएगा। और इसी तरह से a22 की तुलना करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे b है, तो b का मान आएगा 4 के बराबर, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। यदि अवयव a बराबर है 1 0 -1 7 तथा i बराबर है इकाई अवयव ये है 1 0 0 1 हो, तो k का मान बताइए। यदि a का स्क्वायर बराबर है 8a प्लस ki, तो यहाँ हम पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे, a इंटू a को a से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा 1 से, 0 गुणा होगा -1 से, तो 1 गुणा होगा तो 1, ये तो 0 जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तो 1 गुणा होगा 0 से, 0 0 गुणा होगा 7 से, तो 0। अब दूसरी पंक्ति, तो अब यहाँ -1 गुणा होगा 1 से, तो -1 है ना। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव इसके पहला अवयव 1 से गुणा होगा और 7 गुणा होगा -7 से, तो -1 -7। अब दूसरी पंक्ति इससे गुणा होगी, तो -1 तो गुणा होगा 0 से और 7 गुणा होगा 7 से, तो 49, तो a स्क्वायर का मान आएगा। अब हमें ये दिया है सवाल में कि a स्क्वायर बराबर 8a प्लस k, a स्क्वायर का मान जो आया था वो यहाँ लिख देंगे, -1 -7 यानी -8, 8 इंटू a का मान जो दे रखा है प्लस k इंटू i का मान। अगले स्टेप में 8 को अंदर गुणा कर दिया, इन दोनों को जोड़ना है, तो 8 और k को जोड़ेंगे 8 प्लस k, बाकी इसी तरह से। अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे, हमें k का मान चाहिए। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों अवयव बराबर है, -8 है, तो यहाँ संगत अवयवों की तुलना करें तो 8 प्लस k बराबर होगा 1k, तो 8 प्लस k बराबर होगा 1k, तो k का मान निकालने के लिए आएगा -7। इसके बाद हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर a11 अवयव है यहाँ पे 8 प्लस k और यहाँ पर 1 है, तो दोनों बराबर है, तो k का मान
-7। 14वां प्रश्न देखते हैं। यदि ये अवयव इंटू ए बराबर है इस अवयव के, तो बताइए ए अवयव यानी ए का मान बताना है। ठीक है, जैसे ये है 1 0 2 -1 -3 4, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अवयव ए याद करना है, पूरा अवयव पता लगाना है। तो अवयव ए क्या होगा, इसका क्या क्रम होगा। तो ये जो अवयव है इसमें 2 पंक्ति है, सॉरी इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। यानी ये जो आगे वाला अवयव है ये, इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, यानी इसका जो क्रम है ये है इंटू अवयव ए बराबर ये जो गुणनफल अवयव है इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो यह हमें पता लगाने के अवयव ए का क्या क्रम होगा। ठीक है, तो ये अवयव का क्रम है 3 इंटू 2 इंटू ए अवयव बराबर ये अवयव, इस अवयव का क्रम है 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो अवयव ए किस क्रम का होगा। तो हम ये जानते हैं कि कभी भी 2 अवयव तभी गुणा कर सकते हैं जबकि आगे वाले अवयव में जो स्तंभ है और इसमें जो पंक्तियां हैं वो बराबर होना चाहिए। यानी इसमें जितने स्तंभ हैं अवयव ए में उतनी पंक्तियां होगी, यानी इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति, यानी ए का पंक्तियां होना चाहिए 2। अच्छा, स्तंभ कितना होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो गुणनफल है 3 इंटू 3 क्रम का है, तो ये वाला 3 और इंटू 3 यानी ये, तो ये दो बराबर होना चाहिए। और जो इनका गुणनफल आएगा वो किस क्रम का है कि 3 इंटू 3 क्रम का, तो ये 3 इंटू 3। इस तरह से ए जो अवयव है उसका क्रम होगा 2 गुणा 3, यानी इस अवयव ए जो हमें पता लगाना है इसमें 2 तो पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अवयव ए को मानेंगे 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो माना जो अवयव ए है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ माना, इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब आगे देखते हैं कि ये हमें दिया गया है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, ये अवयव इंटू ए बराबर इस अवयव के है। और अब हमें क्योंकि ए अवयव फिलहाल हमने माना है ये, तो ए की जगह रखा, तो ये अवयव इंटू ए बराबर है इसके, इसको इसको गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 गुणा होगा ए से, 0 गुणा होगा डी से, तो आएगा ए। इसी तरह से गुणा करेंगे बराबर ये। अब ये और ये अवयव बराबर है, संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो यहाँ ए है यहाँ पर 1, तो यानी ए का मान तो 1 आएगा, बी का मान आएगा -4, सी का मान आएगा 3 यहाँ लिखा। और ये जो अवयव है 2a माइनस डी बराबर होगा -2 के, 2a माइनस डी बराबर होगा -2 के। इससे क्योंकि a का मान हमें पता है, a की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू ए का मान 1, 2 माइनस डी बराबर -2 को उधर पहुंचाते हैं, तो डी का मान आएगा +4। ठीक, इसी तरह से 2b माइनस ई बराबर होगा -10 के। अब b का मान हमें पता है, तो b का मान याद रख के e का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से 2c माइनस f बराबर होगा 6 के, तो यह c का मान था 3, तो 6 माइनस f बराबर 6, 6 से 6 कट जाएगा तो f का मान 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से था।